मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 69th बीपीएससी इंटरव्यू 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से स्टूडेंट करें, उस संदर्भ में मैं बिहार से रिलेटेड कुछ प्रमुख टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले कि प्रेजेंट टाइम आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, और एक चीज़ शो करेंगे कि सपोज कीजिए कि आपने ग्रेजुएशन अगर 2015-16 में कर लिया है तो आप कभी ये जवाब नहीं देंगे कि मैं पिछले 8-9 साल से मैं केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। आप ज़रूर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलेंगे कि मैं साइड में और भी कुछ कर रहा हूँ, या तो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, या एनजीओ में काम कर रहा हूँ, या कुछ भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड नहीं चाहती कि स्टूडेंट जो है कि मतलब केवल तैयारी ही करते रहे, साइड में वो और भी कुछ काम करते रहें। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर जैसे है कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप कहीं वर्किंग हैं, चाहे बैंक हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, या अन्य किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उसकी आप किस टाइप के जॉब कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर से जानकारी रखेंगे। ठीक है, और उसका यूज अगर आप यहाँ सेलेक्टेड हो जाते हैं तो जो आपकी प्रीवियस जो जॉब एक्सपीरियंस है उसका आप यहाँ पे किस प्रकार से यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे। फिर पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि आपने यदि कोई जॉब प्रेफरेंस दिया, सपोज कि आपने पहला चॉइस डिप्टी कलेक्टर दिया, या डीएसपी दिया, या कमर्शियल टैक्स कमिश्नर दिया, तो उसके बारे में ज़रूर से जानकारी रखेंगे कि आपने पहला चॉइस किस आधार पे दिया है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने डीएसपी फर्स्ट चॉइस दे दिया, तो पूछ सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड कि सपोज कीजिए कि आप कहीं जाते हैं और 500 की भीड़ आपको इकट्ठा कर लेती है और सिचुएशन काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड कर लेंगे। फिर है कि ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है उसको भी तैयार कर लेंगे। सपोज कि किसी की मैथ्स ऑनर्स होती है, फिजिक्स ऑनर्स होती है, हिस्ट्री ऑनर्स होती है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होती है, तो उसके बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे। उसके अलावा आपने मेंस के एग्जाम के समय में जो ऑप्शनल सेलेक्ट किया था, कुछ लोग हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस करते हैं, तो उस सब्जेक्ट के बारे में भी बेसिक जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो इतने चीज़ को जरूर से ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब मैं आपको 69 बीपीएससी के लिए बिहार से रिलेटेड जो टॉपिक है, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहला टॉपिक आप लोग देख लेंगे, स्पेशल स्टेटस टू बिहार। ठीक है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, इसके दोनों देख लेंगे, पक्ष को देख लेंगे, आप लोग एस्पेक्ट को देख लेंगे, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों को देख लेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर से तैयार कर लेंगे क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक है और काफ़ी दिनों से मांग की जा रही है यहाँ के कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलनी चाहिए, चाहे भी रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लेंगे। फिर होगी अभी कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस काफ़ी अभी बर्निंग इशू है, इसलिए इसको भी तैयार कर लेंगे। और कास्ट सेंसस से बिहार के कॉन्टेस्ट में, जैसे बिहार जो है कि तीसरा राज्य है जिसने कास्ट सेंसस करवाया। ठीक है, इसके पूर्व में कर्नाटका ने भी कराया था, लेकिन उसने रिपोर्ट जो थी कि पब्लिक नहीं की थी। ठीक है, उसके पूर्व भी बहुत पहले केरला भी कराई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो कास्ट सेंसस कराई गई है, तो क्या इसके मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं और क्या इसके निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट को आप लोग देख लेंगे। उसके अलावा कास्ट सेंसस के आधार पर रिजर्वेशन हाइक की गई है, इंक्रीज की गई थी 50% टू 65%, जिसको कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दी गई है, तो क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट को, मेरा कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट का डिसीजन पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कास्ट सेंसस के या पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन को बढ़ाना क्या सही है कि नहीं, इस पे अपना एक व्यू डेवलप कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कोalition गवर्नमेंट इन सेंटर, जैसे अभी चुनाव हुई थी अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव, तो उसके बाद सेंट्रल में कोalition गवर्नमेंट बनी है और उसमें बिहार की जेडीयू की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, मेन रोल है। तो वैसी स्थिति में कोalition गवर्नमेंट रहने से बिहार को क्या बेनिफिट हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। और कोaliशन गवर्नमेंट में बिहार के जैसे अभी जेडीयू है वो वहाँ पे पार्टनर है, तो उससे बिहार को क्या बेनिफिट हो सकती है, क्या इकोनॉमिक पैकेज मिल रही है और क्या बेनिफिट और मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि जब से कोaliशन गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे सेंट्रल में, तो बिहार को काफ़ी फायदा हुई है,
कई जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल एड दी गई है। इसी प्रकार से अन रिसोर्सेज मतलब सेक्टर में भी दी गई है, पावर सेक्टर में भी दी गई है। तो इससे बिहार को क्या बेनिफिट हो सकती है कोalition गवर्नमेंट बनने से, इसके बारे में अपना एक व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर जैसे है कि बिहार डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्टेड फॉर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कुछ घोषित की गई है, तो उसमें बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को शामिल की गई है उसके बारे में एक व्यू डेवलप कर लेंगे। तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट को शामिल की गई है, तो इससे क्या गया में क्या डेवलपमेंट होगी उसको आप लोग एक तैयार कर लेंगे। फिर पांचवा पॉइंट है बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या संभावना है, विशेषकर एमएसएमई मिनिस्टर जब से जीतन राम मांझी बने हैं इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो चूंकि बिहार में लार्ज इंडस्ट्री ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, साथ में यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो विशेषकर जीतन मांझी के स्मॉल एमएसएमई मिनिस्टर बनने से बिहार को क्या बेनिफिट हो सकती है और इस एमएसएमई में कौन सी इंडस्ट्री और कौन से छोटे छोटे इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है उसके बारे में एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। उसके अलावा आप किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो जहाँ पे कि कोई एमएसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, तो कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है उसके बारे में भी अपना एक व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर है बिहार में फूड प्रोसेसिंग पॉसिबिलिटी की क्या है। ठीक है, फूड चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फूड प्रोडक्शन वगैरह सब होती है, तो फूड प्रोसेसिंग में क्या संभावना दिखती है उसके बारे में एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे, विशेषकर चिराग पासवान के मिनिस्टर बनने के बाद। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेंगे। फिर है बिहार में फिशरी एनिमल हस्बेंड्री में क्या पॉसिबिलिटी है, इसको भी तैयार कर लेंगे क्योंकि ललन सिंह को बनाया गया है, ये डिपार्टमेंट दी गई है, तो इसमें बिहार कैसे बेहतर कर सकती है इसके बारे में डेवलप कर लेंगे। फिर है बिहार में पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्सटाइल्स, चूँकि ये गिरिराज सिंह को मिनिस्टर बनाई गई है, इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर में क्या स्कोप है उसके बारे में भी एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर है बिहार में एग्रीकल्चर की क्या संभावना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर रामनाथ ठाकुर को बनाई गई है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। फिर है बिहार गवर्नमेंट स्टेप वीमेन एम्पावरमेंट के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप उठाई गई है उसके बारे में भी अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। ठीक है, फिर है 11वां पॉइंट है 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 दोनों में कौन कौन से एरिया को मतलब एरिया को शामिल की गई है, उसे क्या बेनिफिट होगी, कौन सी क्लास जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ये सब के बारे में आप लोग जरूर से तैयार कर लेंगे। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। फिर है अभी हाल में अभी 1-2 दिन से कोसी रीजन में काफ़ी फ्लड आई हुई है और ये 56 ईयर्स के बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो इसके बारे में जरूर से एक व्यू डेवलप कर लेंगे। ठीक है, और इस कोसी सेक्टर रीजन में फ्लड आने की क्या कारण है वो भी अपना तैयार कर लेंगे एक व्यू। ठीक है, और उसके अलावा नॉर्थ बिहार जो है कि फ्लड से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, तो इसके रोकथाम के लिए क्या करनी चाहिए उसके बारे में एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। उसके अलावा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जीविका चलाई जा रही है, जो कि उसके द्वारा एक स्वयं सहायता समूह गठित की जाती है और उसके अंतर्गत में बहुत सारी महिलाएं छोटे छोटे उद्योग काम करती हैं। तो जीविका से किस प्रकार से जो है कि बिहार को फ़ायदा हो रही है, बिहार के लोगों को फ़ायदा हो रही है, इसके बारे में एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। और जीविका के आधार पर इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल लेवल पर आजीविका स्कीम चला रही है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ बिहार स्पेशल के कॉन्टेस्ट में कुछ टॉपिक बता दिया है। ये टॉपिक से मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे निश्चित रूप से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछी जाएगी, इसलिए आप लोग इस पर एक व्यू अपना जरूर से डेवलप कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग इंटरव्यू में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है कि नेशनल इशू कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।